इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। जीवम जीवम दवम जिनवर वसेन जिणनी दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सबदा शिरसा। नमो अरिहं ताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य भिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, सांसारिक व्यक्ति संसार में जब दिनचर्या को पालन करते हुए धर्म और कर्म करता है और उस समय में जब वह मौसम की अनुकूलता ना बन रही हो या फिर ज़्यादा भागा दौड़ी कर ली हो, उस समय उसके शरीर में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं और उन रोगों के कारण वह अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ होने के कारण सबसे पहले उसका धर्म छूटता है, शरीर में चिड़चिड़ापन आना, आपस में लड़ाई झगड़ा होना, शरीर का शिथिल हो जाना और भी बहुत सारे कारण उन रोगों के कारण होते हैं। उन रोगों की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, व्यापार छूट जाता है, आमदनी जो मेहनत करके आप पैसे कमा रहे हो वो आमदनी रुक जाती है। चिड़चिड़ापन आने के कारण आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, मन नहीं लगता है और फिर मन में आता है बीमारी के लिए औषधि का इलाज किया, औषधि से बीमारी ठीक कर ली है और जब ठीक हो जाते तब पता लगता है कि कितना खर्चा हुआ, कितना नुकसान हुआ। फिर मन में आता है कि ऐसा कौन सा उपाय है जिसके माध्यम से बीमारी आए ना। कुछ लोग व्रत उपवास करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं, सोचते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन स्वस्थ रहने के उपाय क्या हैं, बीमारियों से बचने के क्या उपाय हैं, यह हर व्यक्ति नहीं जानता। महानुभाव, बीमारियां बहुत सारी हैं, एक नहीं है, लेकिन विशेष प्रकार से बीमारी 3 प्रकार की होती है, मानसिक, वाचनिक और शारीरिक। इन 3 प्रकार की बीमारियों में स्वास्थ्य इन्हीं 3 का ठीक खराब होता है। या तो मन का स्वास्थ्य खराब होगा, या फिर वचन का होगा, या फिर काया का। इन 3 का स्वास्थ्य खराब होगा। इन 3 को स्वस्थ रखने के लिए हमें करना क्या है? तो बीमारियों से बचने के उपाय जानने से पहले हम ये जानें कि बीमारियां होती किन कारणों से हैं। निमित्तकारों ने, नीतिकारों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने बीमारियां उत्पन्न होने के भी कुछ कारण बताए हैं। 5 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से बीमारियां होती हैं। पहला, तनाव। जिस तनाव के कारण हमारा मन खराब होता है, ज़्यादा सोच विचार करना, ज़्यादा चिंतन करना, ज़्यादा अपने आप के बारे में सोचना। चिंता और चिता में बस एक बिंदी का फर्क है। पहले के बुजुर्ग कहा करते थे कि ज़्यादा मत सोचो, जितना विचार करोगे उतना आप बीमार होते जाओगे। बीमार होने का कारण ज़्यादा सोचना, ज़्यादा विचार करना, ज़्यादा चिंता करना,
वो भी कैसे? कुछ लोगों के मन में आता है क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें। अब अपने बारे में सोच रहे थे पहले, तो अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक है, घर परिवार अच्छा है, सब बढ़िया है, तो फिर अब दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, इसका क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, किस घर जाएगी, या लड़का है तो कैसी लड़की आएगी, क्या होगा, इसके बच्चे कैसे होंगे, यही सोच रहे हैं। घर परिवार के और सदस्य भी एक नहीं, घर के जो सदस्य हैं उनके बारे में सोच रहे हैं। अगर वो भी पूरी हो गई है सोच, तो फिर पड़ोसी के बारे में सोच रहे हैं, पड़ोसी ऐसा है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही। अरे भैया, तुम अपने बारे में सोचो, अपने बारे में विचार करो। खामखा में पूरी जनता का तुमने क्या ठेका ले रखा है? लेकिन हमने अपने आप को परेशान करने के लिए इतनी सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है कि हम अपने परिवार, पहले अपने लिए सोच रहे थे, फिर घर के सदस्यों के लिए, परिवार के कुटुंब के सदस्यों के लिए सोचा, अब पड़ोस के सदस्यों के लिए सोचने लग गए हैं। और सबके बारे में सोच लिया, पता लगा कि इनसे कोई फायदा नहीं, तो ठीक है अब और कुछ सोचने लग जाओ, कल क्या होगा। जो गुजरा हुआ कल है, लोग उसके बारे में परेशान है। हमने जिंदगी भर पापड़ बेले, बस इसी बारे में परेशान है। अरे जो पापड़ बेले थे उनको खा तो लो, लेकिन हम तो बस पापड़ बेले, हमने ये करा, हमने बहुत दुख सहन किए हैं। जो कर लिए, लेकिन आगे का तो सहन करो ना, आगे के बारे में सोचो। लेकिन सोच भी रहे हो तो सोच भी कैसी है? नकारात्मक सोच। तनाव में इसलिए है कि वे व्यक्ति या तो भूतकाल के लिए सोच रहा है या वर्तमान काल के लिए। जो आज है, आज में ही जिए, तो वो व्यक्ति पर चिंता नहीं करेगा, तनाव से मुक्त हो जाएगा। दूसरा बताया नकारात्मकता। नकारात्मकता भी कई प्रकार की है। व्यक्ति जब नकारात्मक हो जाता है तो वे दुखी होने के कारण बीमार पड़ जाता है। मन से गंदा गंदा सोचना, वचन से गंदा गंदा बोलना और काय से उल्टी क्रिया करना, ये नकारात्मकता है। मन में अगर सोचना है तो अच्छे विचारों को सोचें, लेकिन गंदे विचारों को सोचने से, गंदे विचार बनाने से आपके अंदर नकारात्मकता आ जाती है, वो आपका मन खराब कर देता है। नकारात्मकता के कारण वचनों का सही उपयोग नहीं होता है। किसी से पूछा कैसे हो, ठीक है, भगवान भरोसे गाड़ी चल रही है, कट रही है, काट रहे हैं, गुजार रहे हैं, गुजर रही है, भैया सही है, अब राम के भरोसे गाड़ी है। अरे ऐसे भी तो बोल सकते थे, जो है सो है। या ये भी कह सकते थे माता पिता का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, ये भी तो कह सकते थे। लेकिन हमें तो उल्टा ही बोलना है। जितना उल्टा बोलोगे उतना आपके अंदर नकारात्मकता आएगी। नकारात्मकता जितनी आएगी उतना आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा। देख लेना, जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनकी सोच भी बहुत अच्छी होगी। जिनकी सोच अच्छी होगी उनके विचार भी अच्छे होंगे, उनके थॉट्स लोग सुनने के लिए आते हैं। इसलिए सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को जीना होगा। नकारात्मकता हमें बीमारी पैदा करने के काम करती है। तीसरा दिया है शरीर की सामर्थ्य से अधिक कार्य करना। कुछ लोग नौकरी करते हैं, सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं। अगर कमाने के लिए ये बात सही है, संसार में रहना है तो धन दौलत की आवश्यकता भी है। बिना पैसों के, बिना अर्थ के संसार नहीं चल सकता। लेकिन अर्थ भी उतना रखो जितना आपका काम आए। अर्थ इतना मत कमाओ जो व्यर्थ हो जाए। पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता सब मिलकर कमाओ कमाओ कमाओ। आज का समय ऐसा आ गया है कि पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है। शादी करनी है तो पहले से ही सोच के बैठे हैं कि वो लड़की इतनी पढ़ी हो जिससे कि वो शादी के बाद नौकरी करने के लिए तैयार रहे। और वो भी पहले से ही, शादी है, इतनी छुट्टी ले ली है, 1 महीने बाद घर, 1 महीने के अंदर शादी हो जाएगी, 1 महीने की छुट्टी ले ली है, शादी हो गई है, दूसरे घर चली गई है, अब छुट्टी समाप्त। सासू माँ से कह दिया अब मेरी छुट्टी समाप्त होगी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अब सासू माथा पकड़ के बैठी है, वो भी रो रही है, हाय रे मैं तो नौकरानी बन के रह गई। घर का व्यक्ति दुखी क्यों है कि पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन खर्चे पूरे नहीं हो रहे। कारण हम अपने जीवन में जितना हमें करना था उससे ज़्यादा कर रहे हैं। हम
जैसे जैसे कमाते जा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ाते जा रहे हैं। दुखी हम ही हैं अपने आप को बीमार करने वाले। हम चाहें तो हम ही अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। दवाइयों का ज़्यादा महत्व नहीं है। दवाई किसी शरीर के किसी हिस्से में कुछ कमी आ गई है तो सुखाने का और गलाने का काम करती हैं। बाकी हमारी सोच, हमारे विचार, ये हमें स्वस्थ करते हैं, वही हमें अस्वस्थ करते हैं। आज का जीवन भागा दौड़ी का है। भागो 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 भागो, कमाओ कमाओ कमाओ। लोग कह रहे हैं महंगाई 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 महंगाई, और किसी भी क्षेत्र पे छीड़ नहीं है। कहीं भी चले जाओ, कोई किसी मॉल में जाओ तो वहाँ भीड़, हॉल में जाओ तो भीड़, क्षेत्र पे जाओ तो वहाँ भीड़, अतिशय क्षेत्र पे जाओ तो भीड़, साधु के पास जाओ तो भीड़। कोई भी पंडित खाली नहीं है, एक भी संगीतकार खाली नहीं है, सब व्यस्त हैं। सारे होटल बुक हैं, सारे हॉस्पिटल बुक हैं। केमिस्ट की दुकान पे माल खत्म होता जा रहा है। आदमी कह रहा है महंगाई महंगाई महंगाई। कहाँ है महंगाई? बस होड़ है, कमाओ खाओ कमाओ खाओ, भागो 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 भागो। और उसके चक्कर में हम अपने शरीर से जितनी हमारी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उस कारण हम दुखी हैं, हम बीमार हैं। शरीर की सामर्थ्य 12 घंटे काम करने की थी, हम 14 घंटे काम कर रहे हैं, 16 घंटे काम कर रहे हैं। कोई नौकरी 6 घंटे की है तो एक काम करो, पार्ट टाइम कर लो। 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गए हैं, अब आराम करने की उम्र है। सरकार ने भी बोल दिया आराम कर लो, लेकिन अब किराने की दुकान खोल के बैठ जाओ। क्यों? कुछ तो करें। इस कारण हम बीमार हैं। हम अपने शरीर से, शरीर की सामर्थ्य से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और उस कारण हम दुखी हैं। 80 साल की उम्र में भी याद करो याद करो याद करो। क्यों भैया? अब रिटायरमेंट हो चुकी है, अब तो शरीर भी कह रहे छोड़ दे, मेरे जाने का समय हो गया, गल गया, छोड़ दे। लेकिन नहीं, हम उससे अभी और काम लेना चाह रहे हैं। जिस समय हमें आराम करना है उस समय में भी हम काम कर रहे हैं, और हम उस कारण हम दुखी हैं, हम बीमार हैं। आदमी शरीर से भी काम कर रहा है, वचनों से भी काम कर रहा है, और मन से भी काम कर रहे हैं। स्कूटर चला रहे हैं, मोबाइल यहाँ लगा है, स्कूटर भी चलाए जा रहे हैं। भैया सामने वाला मर जाए कोई बात नहीं, अपना काम बने। सामने वाला मरे तो कोई बात नहीं। स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कान पे लगाए, गाड़ी चला रहे हैं तो ईयरफोन लगा लो, दोनों हाथ बिजी हैं। लेकिन उस चक्कर में जितना जितना आप बिजली के उपकरणों के निकट रहोगे उतना आपका शरीर बीमार होगा, क्योंकि ये शरीर प्रकृति से बना है, और जब इस शरीर को प्रकृति को सौंप दोगे आप तो स्वस्थ रहोगे। देखना, आप एक बार प्रैक्टिकल करना, कभी भी प्रैक्टिकल करके देखना। आप पंखे की हवा में बैठना और जो प्राकृतिक हवा है उसमें बैठ के देखना, उसमें आपको बुरा नहीं लगेगा। उस पंखे की हवा में आपका शरीर देखना कैसा है, और जो हवा है उसमें बैठ करके देखना, प्राकृतिक हवा में। जो गाड़ियों का हॉर्न है उसके शोर में बैठ के देखना, और जो बच्चों का शोर है उसमें बैठ के देखना, दोनों में आपको अंतर मिलेगा। जो प्राकृतिक चीज़ है वो आपको स्वास्थ्य को लाभ दे करके जाएगी। बच्चों की आवाज़ सुनने के बाद आपके शरीर में उत्साह आता है, हर्ष होता है, मन करता है और सुने। गाड़ी का हॉर्न बजा दो तो आपको सुनने का मन नहीं करेगा। ये चीज़ आचार्य भगवंतों ने दिया है कि हमारे अंतरंग में सकारात्मक सोच के साथ साथ शरीर की सामर्थ्य जितनी है हम उतना काम करें, उससे ज़्यादा काम ना करें। एक व्यक्ति मन से भी सोच रहा है, वचन से बोलने की भी क्रिया कर रहा है, शरीर से भी काम करना है। जितना ज़्यादा शरीर का इस्तेमाल करोगे उतना शरीर जर्जर जल्दी होगा, शिथिल होगा, आपका शरीर उतना ज़्यादा अस्वस्थ रहेगा। उसके साथ साथ प्रमाद, हमें इस प्रमाद को भी कम करना होगा। प्रमाद के कारण हम अपने दिनचर्या के, जो व्यक्ति 9 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, उसने कितनी देर से कर दी है? उठने का समय दिया है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है? सूरज की जो पो फटी है उस पो फटने से 10 मिनट पहले जगना, वो ब्रह्म मुहूर्त है। उस ब्रह्म मुहूर्त में कोई जगता है तो उसका पूरा दिन अच्छा जाता है। जो व्यक्ति, मान लो सूरज उगने का समय है 6 बजे का और व्यक्ति उठा है 9 बजे या 10 बजे,
अब 3 घंटे वो लेट हो चुका है, 3 घंटे की क्रिया जो उनने छोड़ दी है, उसने व्यायाम छोड़ दिया है, नहाने धोने की जो क्रिया सुबह की है, सुबह जब सूरज निकलता है तो वो ऊर्जा लेके आता है। उस सूरज को देखने मात्र से आंखें ठीक हो जाती है। उस सूरज के सामने खड़े हो जाओ तो वो सूरज जब निकल रहा है, वो शरीर के बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं उनको ठीक कर देते हैं। लेकिन हमने उस प्रमाद के कारण रात को देर से सोए, सुबह देर से उठे। आपका सोने का जो समय है वो निर्धारित है। जितने भी बड़े लोग हैं उनका देखना पूरा जीवन अनुशासन में होगा। गांधी जी का जीवन अनुशासन में था, इसीलिए ऐसे वो बड़े व्यक्ति नहीं बने हैं। अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, स्वस्थ रहने वाले काम आपको करने पड़ेंगे। आप ज़्यादा सोते हो तो आप बीमार पड़ते हो, कम सोते हो तो बीमार पड़ते हो। रात्रि में सोना चाहिए, कुछ लोग दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। आपने ऐसा काम क्यों किया जिस कारण आपको दुख मिले? शरीर की भी एक सामर्थ्य है, आप कर लो, लेकिन एक समय पर आकर के शरीर थक जाएगा। इसलिए जो गाड़ी को सही तरीके से चला ले वो एक अच्छा ड्राइवर कहा जाता है, अच्छा चालक कहा जाता है। ऐसे ही शरीर एक गाड़ी है, इसके अंदर आत्मा बैठा है। इस शरीर को इंद्रिय और मन के माध्यम से चलाया जाता है। ये मन को जो काबू में कर ले वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रमाद से भी रहित होना होगा। और अंतिम उपाय जो बताया है स्वच्छता को भी हमें बरकरार रखना होगा। हमारे आसपास का वातावरण जिसको आप एटमॉस्फेयर कहते हो, वो एटमॉस्फेयर जो है वो शुद्ध होना चाहिए। आपके पास आप कौन हैं? आप हैं तो धर्मात्मा, बैठ रहे हो धर्मात्मा के साथ, आपका मन खराब हो गया। आप पॉजिटिव हैं, सकारात्मक है, आप बैठे हो नकारात्मक के साथ, आपका वचन खराब हो गया। आपको अच्छी क्रिया करनी है, बुरे व्यक्ति के साथ बैठे हो, जुआरी के साथ बैठोगे तो पुजारी नहीं बन पाओगे, और पुजारी के साथ बैठोगे तो जुआ खेलना भूल जाओगे, छोड़ दोगे। इसलिए हमें अपने आसपास का माहौल उसको भी सुधारना होगा, साफ सुथरा रखना होगा। कुछ लोग घरों के अंदर गंदगी रखते हैं, छत के ऊपर भंगार डाल देते हैं, लोहा लंगड़, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो ईंटें तो मिलेंगी। फूटी हुई मटकियाँ उल्टी करके रख देंगे। और कई लोग तो ऐसे, दूध आ रहा है तो दूध के थैली के अंदर से दूध निकाल लिया, थैली को इकट्ठा करते रहेंगे। क्यों भैया, कितने की है? 50-60 रुपये की होगी। उस 50-60 के चक्कर में तुमने 1 महीने तक उस कूड़े को इकट्ठा करके रखा। 60 रुपये के चक्कर में तुमने कितनी चींटियों को मार दिया, कितने जीव पैदा कर लिए। उन जीवों के माध्यम से घर में कितनी नकारात्मकता आ गई है। चींटी मरते के साथ ही कोई जीव मर गया है तो मन खराब होगा, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो मेरे से मर गया। इसलिए घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली सामग्री है उनको बाहर निकालना चाहिए। रसोई घर के अंदर खामा खा के डब्बे पड़े हैं, छतों के ऊपर लोहा लंगड़ पड़ा है, घर के बाहर जब पहनने ही नहीं है वो जूते चप्पलें पहले ही ऐसे रखे हैं कि उनके पीछे खामा खाम में लड़ाई हो रही है। पति पत्नी की रोज लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी फेंकेंगे नहीं। पत्नी भी जिद पे मैं नहीं फेंकूं, वो पति कहते हैं मैं फेंकवा के रहूंगा। और वो क्या फेंक के देख मैं मायके चली जाऊंगी, वो कहते मैं तो चाहता ही हूँ। बीमार होने के कारण ही यही है, हमारा आसपास का जो माहौल है वो कितना अच्छा है, कितना जहाँ हम रह रहे हैं वो माहौल कैसे है, साफ सुथरा होना चाहिए। जो हम पहन रहे हैं वो कपड़े, हमारे कपड़े जितने धुले हुए पहनोगे, जितने साफ सुथरे पहनोगे, उतने अच्छे लगोगे आप, उतने अच्छे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इसलिए देखना है, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल की जो ड्रेस है वो आपको खुली खुली मिलेगी। टाइट कपड़े पहनने से आपके शरीर में तनाव पैदा होता है। दूसरा, कटे फटे कपड़े पहनोगे तो शरीर के हार्मोन्स अपने आप बदल जाते हैं। उदाहरण से समझें, आपने एक हाथ में पूरा कपड़ा पहना, एक हाथ की बाजू नहीं है, यहाँ पर धूप लगी, यहाँ धूप लगी, यहाँ नहीं लगी, यहाँ पर हवा लगी, यहाँ नहीं लगी। उदाहरण से इसको 5वीं क्लास में आप जाओगे तो वहाँ के बच्चों की साइंस की किताब पढ़ना, उसमें दिया है एक पौधे को आपने धूप में रखा, एक को छाया में रखा। एक पौधा हष्ट-पुष्ट रहा, हरा भरा रहा, एक पौधा मुरझा गया। ऐसे ही शरीर है, शरीर को भी वस्त्र वैसे ही पहनाने हैं जिससे शरीर हष्ट पुष्ट रहे। जितना ज़्यादा कपड़े टाइट पहनोगे, आज पाश्चात्य संस्कृति का समय है, बच्चे टाइट कपड़े पहनना पसंद करते हैं, छोटे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उससे शरीर के त्वचा पे असर पड़ता है। इसलिए आज के समय में त्वचा के रोग बहुत हैं, जिसको आप
स्किन रोग कहते हैं। और उसके साथ साथ खान पान का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जितना खान पान अच्छा होगा उतना आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। आप सड़ा गला खाओगे तो आपको फूड पॉइजन हो जाता है, और वो फूड पॉइजन जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा फूड पॉइजन फैल रहा है। फूड पॉइजन का कारण क्या है? फूड माने खाने की सामग्री। वो खाने की सामग्री आपकी सही नहीं है, आपने सड़ी गली सामग्री खा ली है। जिस बाजार की दुकान पे जाकर के आपने खाना भोजन किया है, उस भोजन में जो आपने सामग्री ली है, मान लो उसने 500 आदमी का भोजन बनाया था और खा के गए 400 आदमी या 450 आदमी। अब 50 आदमी का भोजन तो फेंक नहीं से रहा, वो तो उसकी आमदनी है, उसी से तो उसका व्यापार चलेगा। अब ठीक है, रात को उनने रख दिया, सुबह को आकर के एक काम करो, जो नया बनाया है उसमें थोड़ा थोड़ा मिला के देते रहो, पुराना भी निकल जाएगा और नया भी चल जाएगा। आपके पेट में पुराना चला गया, अब आप बीमार पड़ गए, मैंने क्या खाया, 1 घंटे 2 घंटे बाद जाकर के असर करता है। दुकान से उठ के आप चले गए, पता नहीं कब जाकर के वो बीमार, आपका डाइजेशन खराब हुआ है, आपको पता ही नहीं हुआ। और आपने जो भोजन कर लिया उस कारण आपके शरीर में बीमारियां हो गई। गंदा खान पान करने से आपके शरीर में जो बीमारियां पैदा हुई है उसको आप ठीक करना बड़ा कठिन काम है। इसलिए हमारे पास स्वच्छता का भी एक ये उपाय दिया है बीमारी को दूर करने के लिए। शरीर साफ होना चाहिए। कुछ लोग हफ्ते में 3 दिन नहाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 4 दिन नहाते हैं। स्नान करना, आँख में अंजन दांत में मंजन, नित कर, नाक में उंगली कान में लकड़ी, मत कर। नीतिकारों ने लिखा है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा, आँख को साफ करना होगा, मल द्वार जो है उनको साफ रखना चाहिए, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके रहना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। भोजन भी जितना स्वच्छ करोगे, सुंदर करोगे, साफ सुथरा भोजन हो, ऐसा भोजन जिससे आपको भोजन करने के बाद ताकत मिले, आपको अच्छा लगे, ऐसा भोजन आपको करना चाहिए। जितना खराब भोजन करोगे उतना आप बीमार होगे। महानुभाव, कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। हम ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा सोचने से बीमार पड़ते हैं। बीमारियों से बचने के उपाय, एक तो कम सोचें, सोच विचार कम करें। जितना ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ज़्यादा बीमारी होगी। चिंता करोगे, टेंशन लोगे, टेंशन लेने से भूख कम लगेगी, कमजोरी आएगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, और उसके साथ साथ फिर शरीर शिथिल होने से लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। आपका लीवर खराब हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, पाचन शक्ति कम हो जाएगी, गुर्दे खराब हो जाएंगे, गुर्दे खराब होने से यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, जिगर तिल्ली खराब हो जाएगी, और जब जिगर तिल्ली खराब हो जाएगी तो फिर आपकी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, बवासीर होने के भी चांस रहते हैं। पाइल्स जिसको कहते हो, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा खाने से चिकनाई बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, बीपी हो जाएगी, शुगर हो जाएगा, हार्ट खराब हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। गुर्दों से ज़्यादा काम लोगे तो गुर्दे खराब हो जाएंगे, यूरिन इन्फेक्शन हो जाएगा, लम्स खराब हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके, अब डॉक्टर ने कह दिया है धीरे चलो, दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, ज़्यादा मसाले नहीं खाने, ज़्यादा तला नहीं खाना, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना, दूध नहीं लेना, पनीर नहीं लेना, चिकनाई नहीं लेनी है, डबल टोन, 2 टोन, 2 टोन, 3 टोन, फट टोन, इन टोन के दूध लेने, जिन दूध के अंदर से क्रीम निकाल ली गई है, ऐसा दूध जो पानी से भी बेकार है। अगर इन सब चीज़ों का आपको सेवन करना है, दूध भी खाना है, पीना है, तेल भी लेना है, घी भी खाना है, तो आपको अपना भोजन ध्यान रखना होगा। इसलिए हम एक तो ज़्यादा ना सोचें, सामर्थ्य के अनुसार कार्य करें, और उसके साथ साथ सकारात्मक सोच हो, और हम हर समय के अनुसार चलें। आज का समय जो है, समय तो बदल रहा है, लेकिन समय के अनुसार बदलाव अच्छा करें। पाश्चात्य संस्कृति को आप स्वीकार तो कर रहे हो, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में भी कई चीज़ें अच्छी हैं, आप उन अच्छी चीज़ों को स्वीकार करें, बुरी चीज़ों को स्वीकार ना करें। और उसके साथ साथ बिजली के उपकरणों से बचें। मोबाइल या मशीनें, जो आप ये मिक्सी हैं, इलेक्ट्रिकल कुकर हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिकल सामग्री है, उन चीज़ों से आपको बचना होगा। जैसे कि पहले पैदल चला करते थे, अब तो स्कूटी आ गई है, बाइक आ गई है, दूर जाना हो तो गाड़ी आ गई है,
और ज़्यादा दूर जाना हो तो हेलीकॉप्टर, नहीं तो प्लेन, ट्रेन। जितना ज़्यादा आप साधनों का उपयोग करोगे उतना ज़्यादा आपके पास समस्याएं खड़ी होंगी। इसलिए अपने जीवन में इन चीज़ों से बचें। सकारात्मकता के लिए उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, आप लाफ्टर शो देखो, बच्चों के हंसने वाले कार्टून देखो। अगर देखना ही है तो चीज़ें वो देखो जिससे आपके चेहरे पे प्रसन्नता है। क्या ज़रूरत थी आपको बम बारूद वाली चीज़ें देखने की? ना तो तुम उसको बचा सकते हैं, ना वहाँ जाके तुम्हें एक बारूद मारना है, ना एक गोली चला पाओगे। तुम चलानी नहीं सीखी, तुम्हारे सामने गोली चल रही होगी, तुम तो ज़मीन के नीचे चले जाओगे, भैया गड्ढा खोद मैं बचूँ पहले। जब डरपोक हो, कुछ कर नहीं सकते, खामा में उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के कोई लाभ नहीं है। हम तनाव में अपने आप ही हैं, हम दुखी अपने आप हैं, हम नकारात्मक अपने आप हैं, हम गंदे हैं, अस्वच्छ हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप ही बुरे हैं। हमने अपने मन से, वचन से, काया से उल्टा सोचना शुरू कर दिया है, उल्टी क्रिया शुरू कर दी है, उल्टा बोलना शुरू कर दिया है। हम मन की क्रिया में अच्छे विचार पैदा कर लें, वचन की क्रिया में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर लें, और काय की क्रिया में हम अच्छी क्रिया करें। पहले स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासित क्रम बनाएं। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का क्रम बनाओ और उस क्रम को पालन करते हुए जागृत अवस्था में रहो। ऐसा नहीं कि ठीक है, हो गया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, देख लेंगे। जिस समय जो क्रिया है उस समय के अनुसार चलो। जो समय के अनुसार चलते हैं, समय उनके अनुसार चलता है, और जो समय का ध्यान नहीं रखते, समय उन्हें बर्बाद कर देता है। महानुभाव, बीमारियों से बचने का उपाय हमारे पास है। हम चाहे तो दुखी रह सकते हैं, हम चाहे तो सुखी रह सकते हैं। बीमारी से बचने के लिए हम ज़्यादा ना सोचें, स्वच्छ रहें, सकारात्मक सोचें, समय के अनुसार जैसी हवा हो वैसा कार्य करें। बिजली के उपकरणों को कम इस्तेमाल करें। मोबाइल है, मिक्सी है, स्कूटर है, गाड़ी है, या फिर चलने की, पहनने की, रहने की जो भी सामग्री है, उनमें जो बिजली के उपकरण हैं, नई टेक्नोलॉजी जो है, उसको आप उससे बच के रहें, क्योंकि ये आपको नुकसान देगी। मोबाइल ये बहुत हानिकारक चीज़ है। इसके कारण इतना विकार है, जो 80 साल के व्यक्ति को नहीं पता था, वो आज 8 साल के बच्चे को पूरी जानकारी है। गंदी से गंदी बातें सब बच्चों को पता है। उस कारण आज के समय में अश्लीलता बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, विचार निकृष्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने सोच अच्छे काम, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बुरी चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को इस्तेमाल करें। आपके आसपास का वातावरण अच्छा हो। जिसने मोबाइल बनाया था, अब उसके बारे में पढ़ना, उसने 18 साल तक की उम्र तक अपने बच्चे को मोबाइल नहीं दिया। जिसने मोबाइल का आविष्कार किया, और आप लोग बच्चे को 1 साल की उम्र में मोबाइल दे देते हो, उसलिए वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो नहीं देखना है वो भी देख लेते हैं, और उस कारण आप अपने बच्चों को अपने हाथ से छोड़ देते हो, वो दूर चले जाते हैं। तो महानुभाव, बीमारी से बचने के लिए आप अपने जीवन में वही उपाय करें। आपके पास ही स्वस्थ रहने का उपाय है। आप चाहें तो प्रसन्न रह सकते हैं, आप चाहें तो दुखी रह सकते हैं। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, आप अपने जीवन में स्वस्थता के साथ साथ धर्म करें, और धर्म के साथ अपने जीवन का समापन करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपका शुभ हो, मंगल हो, यही भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन, बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।